उधर देख रहे हैं हरी साहनी, उन्होंने कहे हैं बहुत बड़ी बात कि मुकेश सहनी लड़की डांस करवाते हैं, लड़कियों की इधर से उधर करते हैं। क्या कहिए उनको? देखिए, हरी साहनी को तो चीजें हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनका मेंटल हो गए हैं और हम चाहेंगे कि वो अपना इलाज करवाएं। देखते हैं कि अब सभी ये बिहार की बातें नहीं करते कि हमारे बिहार कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। अब सभी लोग अपने समाज, अपनी जाति को लेकर राजनीति करते हैं। इस बार नाम आता है, बहुत बड़ा नाम अभी आगे हैं, प्रशांत किशोर, पीक के, जन सुराज, नाम तो सुने होंगे। अरे नाम तो बड़ी लोगों को सुना। बदलाव कहाँ होता है? मान लीजिए अभी आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के समय में, लालू जी के समय में भी यही था। देखिए, लालू जी के समय नीतीश कुमार पर विकास पुरुष के भी टैग लगता है, तो क्या लगता है निशांत कुमार भी बन रहे हैं विकास पुरुष। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार भी राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, उनको कैसे देख रहे हैं? अब उनके बारे में क्या ठोक रहे हैं? आपके नेता मुकेश सहनी पर भी आरोप लगते हैं, बार बार पार्टियां बदलते रहते हैं, इसको लेकर इससे तो जो स्थिति होता है वो भी तो खत्म होता है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ा है, 41% आया है, और दूसरा नंबर पर नीतीश कुमार, तीसरा नंबर पर वही नाम प्रशांत किशोर आता है। मतलब इस बार विधानसभा चुनाव में आप महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन के साथ है और तेजस्वी हमारे नेता भी बोल दिए। तो हरी साहनी बोलते हैं कि हम उनको राजनीति में लाए हैं, वो हमको कब बनाएंगे। जिससे बहुत बड़ी बात बोले हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं और उनको बोले हैं चाय पिलाने वाले हैं, चाय पिलाने वाले जैसे हैं। बताइए, हरी साहनी अभी सरकार में है, मंत्री भी है, तो वो समाज को आगे नहीं बढ़ा है। कहने का जब बोलते नहीं बुलवाया जाता है, उन्हीं के लिए वो रखे गए हैं। जैसे आदमी कोई द्वार पर रखता है चाय पानी के लिए कि भाई उसका काम है चाय पानी कराना, कोई भी आए, तो उसी तरह से हरी साहनी रखे हुए हैं। नमस्कार, मैं सतबीर, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री हरी साहनी ने बहुत बड़ी बातें बोले हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर। उन्होंने कहा है कि वो तो लड़की का डांस वगैरह ये सब करवाते हैं। उन्होंने एक और बात बोले कि राजनीति में लाने वाले हम ही हैं। हमारे साथ में बातें करने के लिए बाल गोविंद जी, जो वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष हुए, तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे है? होली आ रहा है, होली की शुभकामनाएं पूरा आपके पार्टी को, आपके जितने भी मीडिया कर्मी साथी हैं सबको, आपके परिवार को होली शांति और सुख से बीते। सर, होली है, होली में सब लोग मिलजुल के रहते हैं और होली में विवाद खड़ा कर देते हैं आपके हरी साहनी जी। देखिए, हरी साहनी विवाद नहीं करते हैं। हरी साहनी वैसे सिक्का के पहलू हैं कि यदि वो नहीं बोलेंगे अशब्द चीज, कोई गलत बात, तो उनका हर चीज चला जाएगा। बोलते नहीं, उनको बुलवाया जाता है। अच्छा, बोलते नहीं, बुलवाया जाता है। उन्हीं के लिए वो रखे गए हैं। जैसे आदमी कोई द्वार पर रखता है चाय पानी के लिए कि भाई उसका काम है चाय पानी कराना, कोई भी आए, तो उसी तरह से हरी साहनी रखे हुए हैं कि मुकेश सहनी को तुम उल्टा पुल्टा बोलते रहो, ठीक है। और हम कहते हैं कि आज हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी पूरे उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में, हिंदुस्तान में जो निषाद समाज को गुलाम समझता था, उस समाज को नेताजी ने एक पहचान दी, नेताजी ने उस समाज को आवाज दिए, नेताजी ने उस समाज को समाज में खड़ा होने का एक स्थान दिए। और वैसे आदमी के बारे में हरी साहनी बोल रहे हैं, तो हम बता देना चाहते हैं कि आज यदि देश गुलाम रहता और हमारे मुकेश सहनी जी आजादी की लड़ाई लड़ते, तो हरी साहनी अंग्रेजों की तरफ से कहते कि नहीं, मुकेश सहनी गलत कर रहे हैं। वो कभी आजादी की लड़ाई में भागीदारी नहीं होती, वो अंग्रेजों की तरफ से होती। उनका जो रवैया लग रहा है, ये लग रहा है कि वास्तव में आजादी की लड़ाई में यदि रहते तो अंग्रेजों का ही तलवार चाटने वाले लोग रहते। बताइए, हरी साहनी अभी सरकार में है, मंत्री भी है, तो वो समाज को आगे नहीं बढ़ा रहे। कहने का मतलब है कि मंत्री हैं लेकिन गूंगा और गुलाम है। उनके पास आज वो मंत्री हैं, उनसे पहले ही लोग समाज में मंत्री थे, ऐसा बात नहीं है। निषाद समाज में कोई ना कोई मंत्री बनते आया है, लेकिन उनके पास वो औकात नहीं है कि समाज की बात रख दें। यदि समाज पे जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, जो समाज के साथ हकमारी हो रहा है, उनके पास औकात नहीं है, उनके पास पावर नहीं है कि रख दे। बहुत बड़ी बात बोले हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं और उनको बोले हैं चाय पिलाने वाले हैं, चाय पिलाने वाले जैसे हैं। देखिए, जैसे हमने उदाहरण के रूप में दिया, उदाहरण के रूप में ही दिया कि जैसे कोई आदमी नहीं, हमने उनको ये नहीं कहा, हमने कहा
कि वो बोलने के लिए रखे गए हैं। इसी तरह किसी तरह से आदमी कोई नहीं रखा जाता है, आपको ही काम है, आपको ही काम है, आपको ही काम है। तो ये मुकेश सहनी जी का दिन है, आदरणीय नेता हमारे मुकेश सहनी जी का दिन है कि हरीश सहनी मंत्री है। यदि आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी नहीं होते तो हरीश सहनी को कोई क्या उनकी औकात है उनका लोग था देते। तो हरीश सहनी बोलते हैं कि हम उनको राजनीति में लाए हैं, वो हमको कब बनाएंगे। जिसे हरीश सहनी नहीं, पूरा बिहार का समाज नेताजी को नेता माना है। यदि हरीश सहनी मुकेश सहनी जी को लाए होते तो हरीश सहनी कभी मुकेश सहनी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते। जिस आदमी को आप राजनीति में लाएंगे उस आदमी के बारे में आप गलत नहीं बोलेंगे। नहीं तो उनको यदि बीजेपी मंत्री बनाई है तो बीजेपी उनके बारे में बुरा कहे, चाहे वो बीजेपी के बारे में बोले, काहे बोलेंगे, तो पार्टी के है। वही बात है। हरीश सहनी कभी मुकेश सहनी मंत्री जी तो उनको टिकट दिए थे और उन्होंने अपना टिकट बेच दिए और समाज के संगे धोखा दिए, ठीक है ना। समाज के संगे उन्होंने बहुत बड़ा धोखाबाजी करने का काम किए। और देखिए आज़ादी की लड़ाई जो लड़ता है कठिनाई आती है। आज हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी को पूरा समाज और अति पिछड़ा नेता मान चुका है। एक हरी नहीं 1000 हरी सहनी लग जाएंगे, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। वो बोलते रहते हैं कि भाई अब विधानसभा आने वाला है, हमारा मंत्रिमंडल जाने वाला है, हमारा एमएलसी फिर दोबारा कोई बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसीलिए भोंक रहे हैं ताकि कुछ भोंके तो कुछ दया आ जाए बीजेपी वालों को ना। तो उनका हर चीज जाने वाला है, इसीलिए जाने के क्रम में उन्होंने आपा खो दिया है। तो आपा खो दिया है तो वो काट रहे हैं, ठोक रहे हैं। आपके नेता मुकेश सहनी पर भी आरोप लगते हैं, बार बार पार्टियां बदलते रहते हैं, इसको लेकर इससे तो जो स्थिति होता है वो भी तो खत्म होता है। जिससे हमारे नेताजी पार्टी नहीं बदलते हैं, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। बिहार में देखिए कि कौन लोग कितना पार्टी बदला है। गठबंधन इधर से जहाँ लोग सरकार चला रहे हैं उनसे बेसी कोई इधर उधर होता है। जो लोग सरकार चला रहे हैं उनसे कहीं इधर उधर होते हैं। हम तो अभी हमारी पार्टी शुरुआत है, कहीं हमने इधर उधर नहीं किया है। 19 में हमारा लोकसभा में महागठबंधन के साथ था, 24 में महागठबंधन के साथ है। कहाँ हम बदले हैं, इस बार रही है साथ। गठबंधन मजबूत है, गठबंधन में कहाँ कोई दिक्कत है। कोई खेला नहीं हो, कोई खेला नहीं है, खेला हमारी तरफ से कोई नहीं है। हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करने वाले हैं। हम लोग निषाद वंशी हैं। जब हमारे नाव पर कोई चढ़ता है तो हम लोग साफ सुथरे आदमी, बीच मझधार में कभी छोड़ते नहीं हैं। हम लोग इस पार से उस पार कर देते हैं कि वो परिवार खुशी खुशी में जाए। हमारे तरफ से कोई नहीं, वैसा नहीं है। हम लोग महागठबंधन के धर्म का पालन कर रहे हैं और अच्छा से हम लोग पालन किए। और आप लोग शाहबाद के रेंज में देख लीजिए, यहाँ का निषाद समाज ने जो लोग 400 पार नारा लगा रहे थे उनको शाहबाद में रोका। मतलब इस बार विधानसभा चुनाव में आप महागठबंधन के साथ हैं? महागठबंधन के साथ हैं। और जैसे हमारे नेताजी बोल दिए हैं, हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी बोले हैं कि महागठबंधन धर्म का पालन होगा और प्रतिपक्ष के इस समय जो नेता हैं उनके मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उनके नेतृत्व में बिहार का चुनाव हम लोग लड़ेंगे, उसमें किंतु परंतु नहीं है। कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये सब बैठ कर बात होगा। ये सब हर चीज जब समय आएगा तो हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी खुद कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन का जो कॉन्फ्रेंस होगा उसमें हमारे नेताजी चर्चा करेंगे। उसमें किंतु परंतु नहीं है और होगा तो सब नेताजी का मैटर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार भी राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, उनको कैसे देख रहे हैं? अब उनके बारे में क्या देखेंगे। अब उनके बारे में अब हम लोग तो करीबी हैं नहीं, तो जैसा पिता का रोल रहता है वही बेटा का रोल होगा। क्या करेंगे निशांत जी के बारे में हम नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार पर विकास पुरुष के भी टैग लगता है, तो क्या लगता है निशांत कुमार भी बन रहे हैं? विकास पुरुष का टैग लगता है, लेकिन उसके पहले भी तो और टैग है ना। इस पार से उस पार भी तो टैग है ना, पलटू रंग। अब हम उसको क्या कहेंगे, लेकिन टैग तो है भी, है कि नहीं? तो टैग बहुत, उनके पास बहुत सा टैग है। अब किन किन टैग का हम नाम दें? एक और नाम आता है, बहुत बड़ा नाम अभी आ गए हैं, प्रशांत किशोर, पीक के जनसुराज, नाम तो सुने होंगे। अरे नाम तो बड़ी लोगों को सुने। देखिए बिहार की जनता, अब की बात आप लोग देखे होंगे, सर्वे आया है कि बिहार की जनता 41% आदरणीय नेता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मान चुकी है और मान रही है। अभी बढ़ेगा, 41 से 45 होगा, 50 होगा, 55-60 होगा, उसमें किंतु परंतु नहीं। आने वाले हैं भाई, सबका लोकतंत्र में तेजस्वी यादव का लोकप्रियता बढ़ा है, 41% आया है और दूसरा नंबर पर नीतीश कुमार, तीसरा नंबर पर वही नाम प्रशांत किशोर आता है। सब देखिए लोकतंत्र है, सारे लोगों का अधिकार है राजनीति करना, अपने अपने स्तर से सब लोग करें, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। भाई लोकतंत्र है, हम काहे के लिए किसी को रोके? हम अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात
जाकर महागठबंधन की बात हम जनता के बीच में रखेंगे। आज देख रहे हैं आए दिन मर्डर हो रहा है, आए दिन हमारी बहन बेटियां लोग मंच पर बोल रहे हैं हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, आए दिन पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है, आए दिन अपराधी रोज जहां लोग जा रहे हैं मर्डर कर भाग जा रहे हैं। तो आज बिहार हरा चुका है, बिहार पूरा मर्डर से जुल्म से मतलब बिहार की धरती कांप रही है और परिवर्तन मांग रही है। तो बदलाव कहाँ हो रहा है? मान लीजिए अभी आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के समय में, लालू जी के समय में भी यही था। देखिए लालू जी के समय में वो बात नहीं था। लालू जी उस समय जो लड़ाई लड़े, जो गरीबों को आवाज दिए, एक गरीबों को पहचान दिए, वो अलग लड़ाई थी। नहीं कहना चाहते हैं लालू जी आदर्श पुरुष है, लालू जी आदर्श पुरुष है। उन्होंने जो समाज के लिए उस समय आवश्यकता थी उन्होंने वो चीज दिया। अब मानते हैं कि गरीब दलित की आवाज दी है लालू यादव? मानते, तभी तो कहें कि जो चीज आवश्यकता थी समाज को वो चीज आदरणीय नेता लालू जी ने दी है। जिस तरह से अंग्रेज जब देश से गए थे तो उस समय राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे तो लालटेन बारकर लंप जलाकर बैठते थे। आज के राष्ट्रपति बैठे नहीं, वो हालात ऐसा था। जब लालू जी बिहार का कमान संभाले तो उस समय हालात ऐसा था। आज तेजस्वी जी जब दे ड्यूटी सीएम, देखिए रात बिरात का जाते थे, स्वास्थ्य विभाग को जांच करते थे। जांच करते थे कि नहीं करते थे? बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री तो जाते ही नहीं है। अब तो वो जाने भाई काहे लिए जाएंगे, मरे गरीब गुरबा। लेकिन आप उनका इलाज तो हो रहा है बड़े बड़े जगह प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप लोग देखिए तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे तो अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छा से कर रहे थे, आगे भी करेंगे। और देखिए उन्होंने वादा किया था कि 10 लाख हम बहाली देंगे, नौकरी देंगे लोगों को, तो अभी तो 5 पर पहुंचे तो हट गए। तो उन्होंने तो जो कह रहे हैं तो कर दिखाए। देखते हैं कि अब सभी ये बिहार की बातें नहीं करते कि हमारे बिहार कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। अब सभी लोग अपने समाज अपनी जाति को लेकर राजनीति करते हैं। इसको देखिए हर लोगों की हम क्या बात करें, देखिए जाति, हम लोग जाति की बात नहीं करते हैं। हमारे आदरणीय नेता बार बार कहते हैं कि जो निषाद समाज है वो हमारा ऋण है, लेकिन जब वक्त आया सम्मान की बात तो हमारे आदरणीय नेताजी ने जब 11 को टिकट मिला तो हमारे नेताजी ने दलित को दिया, अति पिछड़ा को दिया, पिछड़ा को दिया, स्वर्ण को दिया। हमारे नेता कहाँ बात होते रहे राजनीति की? यदि अब जात की बात होती तो 11 को सीट हमारे नेता को जब मिला गया तो हमारे नेताजी 11 को अपने जात को देते, लेकिन नेताजी ने 11 को टिकट हर वर्ग को दिए। मैंने ब्राह्मण को दिया, मैंने राजपूत को दिया, मैंने पासवान को दिया। आजादी के बाद कुम्हार समाज को कोई टिकट नहीं दे रहा था, हमने कुम्हार समाज को। कहना चाहती की बात है। एक लास्ट सवाल करेंगे, आपके नेता पर ये भी आरोप लगता है टिकटवा तो देते हैं लेकिन टिकटवा बेच देते हैं। ये गलत चीज है। कमजोर आदमी को हर लोग सताते हैं, कमजोर आदमी पर हर दो आप पता कर लीजिए, हर पार्टी चंदा लेती है, लेकिन कर लीजिए पता कर लीजिए कि हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी कभी चंदा किसी से दिया है? कभी चंदा हम लोग नहीं देता। हमारा समाज आता है, हमारे समाज के लोग खड़ा किया है। और देखिए आप चलिएगा अच्छा काम करने के लिए तो लोगों को दिमाग भ्रमित करने के लिए, लोगों का मन भ्रमित करने के लिए लोग अकलंक लगाते हैं। और यहाँ तो राम पर भी अकलंक लगाया गया, माता सीता पर भी दाग लगाया गया। तो हम तो उनको पार करने वाले हैं लोग। हमको भी वो तो लोग कहेंगे कि मुकेश सहनी टिकट देते हैं तो लोग कहेंगे कि तो लोग तो खेवाई भी राम से ले लिया है। अरे जब रामचंद्र जी हमारी खेवाई नहीं दे पाए, हमारे उनके पर उधार है, तो बोलिए कि और इनसे हम यहाँ से पैसे लेने वाले हैं? तो यहाँ तो लोग कह देंगे कि लोग तो मुकेश क्या नाम है कि भगवान राम से खेवाई ले लिया था। उधर देख रहे हैं हरी सहनी, उन्होंने कहे हैं बहुत बड़ी बात कि मुकेश सहनी लड़की डाइस करवाते हैं, लड़कियों की इधर से उधर करते हैं। क्या कहिए उनको? देखिए हरी सहनी बुद्धिजीवी है, बुजुर्ग हो गए हैं, उनका मेंटल हो गए हैं और हम चाहेंगे कि वो अपना इलाज करवाएं, नहीं तो घरे जाकर भक्ति भजन करें और नहीं तो जाकर कुंभ फिर से नहा ले और जाकर अयोध्या राम मंदिर बना है और राम भक्ति में लग जाए, पुजारी बन जाए। इसलिए उनका मेंटल हो गया है। अब उनका उम्र है कि जाकर चौथापन में भजन भाव करे, राम राम। हाँ, नहीं तो बहुत कुछ कहेंगे। और कहने से सोना को खासर कहने से सोना खासर नहीं हो जाएगा, हीरा को कह देने से पीतल हीरा नहीं होगा। हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी करोड़ों करोड़ों लोगों का आवाज बन चुके हैं, ठीक है ना। और हरी सहनी अभी वहीं पहुंची। हरी सहनी बहुत कुछ कहेंगे। अब जिसका मेंटल खराब हो जाता है ना तो बहुत कुछ कहता रहता है। और मंत्री जी के जितना मंत्री जी का ग्रोथ बढ़ रहा है, मंत्री जी के टेंशन में वो मेंटल हो गए हैं। हाँ, टेंशन में बस मंत्री जी के टेंशन में। और दूसरा नंबर उनके पर बीजेपी इतना दबाव बना दी है कि तुम जो मनूल जुलूल बोलते रहो, बोलते बोलते वो मेंटल हो गए हैं। बड़का को आवास मिला है।
आवास मिलने से क्या होगा? हाँ? समाज का नेता हो जाएगा। उससे पहले ही आवास बहुत से मंत्रियों को मिला हुआ है, पहला मंत्री है बिहार में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर बातें करने के लिए। तो देख सकते हैं बाल गोविंद जी है वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्होंने बहुत बड़ी बात बोले कि सोना को खासर कहने से खासर नहीं हो जाएगा और हीरा को पित्तल कहने से पित्तल नहीं हो जाएंगे। आखिर हीरा हीरा है मुकेश सहनी और समाज के नेता है मुकेश सहनी। बाकी इनके बारे में इस वीडियो का प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। इनके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।